फ्रेंड्स, राधे राधे। और आज हम आपको सुनाएंगे उसका दूसरा भाग, शादी के बाद वाला। तो आप दोनों भाग सही से सुनिएगा, तभी अच्छा लगेगा। आइए सुनाते हैं। पद्मावती एवं रणवीर की शादी हो गई और दोनों मौज के साथ जिंदगी बिताने लगे। दोनों के बीच मोहब्बत कुछ ऐसी बढ़ी कि एक दूसरे को देखे बिना दोनों को चैन ही नहीं मिल पाता था। रणवीर अपने दोस्त चंद्रदत्त से रोज एक बार मिलने जरूर जाया करता था। एक दिन पद्मावती ने कहा, हे प्राणनाथ, आप अपना हाल मुझसे कहें कि आप रोज कहाँ जाते हैं। आपकी क्षण भर को भी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे प्यारी, मेरा एक मित्र है, वो भी मेरे साथ यहीं आया है। उसने कुछ उससे कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है कि बेचारा वो भी अपने यार के लिए घर छोड़कर यहाँ पड़ा मुसीबतें उठा रहा है। इससे मैं उसका दिल रखने के लिए वहाँ जाता हूँ। इस बात को सुनकर पद्मावती ने मन में सोचा कि अपने यार के कारण ही ये मेरे पास हमेशा नहीं रहते हैं, इसलिए कुछ उपाय करना चाहिए। राजकुमारी ने सोचा कि उसे मरवा डालूं। यही विचार कर राजकुमारी ने कहा, आपका दोस्त आपके कारण कष्ट उठा रहा है, उसे यहीं बुला लीजिए और दावत दीजिए। राजकुमार ये सुन अपने दोस्त के पास गया और बोला, तेरी भाभी ने तुम्हें याद किया है, सो मेहरबानी कर कल भोजन यूं करना। चंद्रदत्त खुश हुआ और कल आने की बात उसने अपने दोस्त से कह दी। दूसरे दिन पद्मावती ने 60 प्रकार के व्यंजन जहर मिलाकर तैयार किए और जब चंद्रदत्त आया तो उसे अपने जहर मिला भोजन मिला खिलाकर विदा कर दिया। चंद्रदत्त भोजन करके बाग में जब अपने पलंग पर सोया तो सोया ही रह गया। इधर पद्मावती ने मालिन को बुलाकर कहा कि हे मालिन, मैंने चंद्रदत्त को मार डाला है, उसे मैंने जहर दे दिया है। जब वो मर जाए तो राजकुमार से आकर कहना कि हे राजपुत्र, आपके मित्र चंद्रदत्त को सांप ने काट खाया है, और खबरदार यह बात किसी पर जाहिर न होने देना, वरना काफी बुरा होगा। मालिन की ये बात सुनकर कुछ देर बाद रणवीर से आकर मालिन की यह बात सुनकर कुछ देर बाद रणवीर से आकर कहा, हे राजपुत्र, आपके मित्र चंद्रदत्त को सांप ने काट लिया है और वे काफी विकल हो रहे हैं। राजपुत्र ने यह बात सुन बाग में आकर देखा तो चंद्रदत्त वहां मरा पड़ा था और उसके मुख से झाग आ रहे थे। चंद्रदत्त का यह हाल देख रणवीर सिंह विकल होकर रोने लगा। मालियों ने राजकुमार को समझाया और चंद्रदत्त की लाश को 2-4 नौकर के साथ गंगा में बहा देने को कहा। देवयोग से ठंडी ठंडी वायु लगने के कारण चंद्रदत्त को होश आया तो उसने कहा, अरे मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। नौकर काफी अचरज में पड़ गए कि ये तो मर गया था, फिर ये कैसे जिंदा हो गया। उसके आश्चर्य प्रकट करने पर चंद्रदत्त बोला, हे भाइयों, मुझे सर्प ने नहीं काटा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं आप लोगों को ये सोने की करधनी दे रहा हूँ, आप मेरे जीने का हाल कृपया किसी से न कहें। वे नौकर वापस लौट गए। चंद्रदत्त मन में सोचने लगा कि मैंने रानी के साथ कितना अच्छा सुलूक किया और उसने मुझे जहर मिलाकर मार डालना चाहा। वो हत्यारी जरूर किसी दिन मेरे यार के प्राणों की भी दावेदार बनेगी और वो मूर्ख इसके फरेबों से वाकिफ न होगा। यह बात सोच चंद्रदत्त ने माथे में चोटी लगाई, कान में मूंगा पहना और तन पर भभूति लगाकर तथा अपने भेष बदलकर कर्नाटक राज्य की ओर लौट पड़ा।
उधर उन नौकरों ने आकर राजकुमार से कह दिया कि वे उसके दोस्त चंद्रदत्त को गंगा में बहाए। उधर चंद्रदत्त ने साधु का रूप लेकर पद्मावती के महल में के सामने धुनी समाई। जिस दिन चंद्रदत्त मरा उसी दिन से रणवीर सिंह ने खाना पीना त्याग दिया और दिन रात अपने मित्र के याद में रोने लगा। वो दिन रात रोया करता था और दोहा पढ़ा करता था। अरे मित्र क्या दिल बसी तुम गए अकेले छोड़, अब बालपन से तो कभी रहे नहीं मुख मोड़। क्यों कर मैं धीरज धरूं मेरे मित्र सुजान, तुम बिन मुझको कल यहीं दरस मोहि दो आन। मेरे कारण सब कुछ तजे तात और मात, यहाँ अकेले छोड़ मोहे गए कहाँ को तात। इस प्रकार राजकुमार अनेक तरह से रुदन करने लगा। तब पद्मावती राजकुमार को समझाने लगी, हे प्राणनाथ, काल पर किसी का वश नहीं चलता। तुम्हारा इनका उतना ही साथ था, अब रोने से क्या होता है। ये कहावत भी है कि सांप निकल गया तब लाठी पीटने से क्या फायदा। इस तरह राजकुमारी द्वारा ऊंच नीच समझाने पर राजकुमार को कुछ धीरज बंधा, पर राजकुमार ने यह नहीं जाना कि ये कार्य पद्मावती के किए हुए हैं। सच ही कहा है कि स्त्रियों के चरित्र को कोई भी, यहाँ तक कि देवता भी नहीं जान पाए। राजकुमार के इसी तरह कुछ रोज गुजर गए। राजकुमार विलाप करता ही रहा। एक दिन राजकुमार महल से बाहर निकला और साधु रूपी चंद्रदत्त को दंडवत किया। तब साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और वो बोला, बच्चा तेरा भला हो, हर बला से बचे रहना। राजकुमार शाम की ठंडी हवा खाने के वास्ते उस साधु के पास बैठ गया। उस साधु ने राजकुमार से कहा, बच्चा तुम हमेशा उदास दिखाई पड़ते हो, क्या कारण है। तब राजकुमार ने कहा, हे बाबा जी, मैं आपको अपनी उदासी का हाल नहीं कह सकता। मेरा मित्र जो कि बचपन का यार था, सर्प के काटने से मर गया। उसके मरने का गम मेरे कलेजे में चाहकर भी नहीं उतरता। तब साधु रूपी चंद्रदत्त ने कहा, बच्चा मेरा सुकून रहा है कि तुम्हारा मित्र अभी मरा नहीं है और वो चंद रोज में ही तुमसे फिर मिलेगा। मेरे वचन को सत्य मान। एक दिन का जिक्र है। पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ बाग की सैर करने गई तो रास्ते में उसे एक बगीचा नजर आया। पद्मावती उस बगीचे में प्रवेश कर गई। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक दीवान का बेटा बैठा हुआ था। उस दीवान के बेटे को देखते ही पद्मावती उसके ऊपर तुरंत आशिक हो गई। क्योंकि वो काफ़ी सुंदर था। उसके रूप के आगे राजकुमार रणवीर का रूप उसे फीका लगा। राजकुमारी पद्मावती ने उसे अपने नैनों के इशारे किए, फिर वो महल लौट आई। उसी रात उसने राजकुमार को शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी और उस दीवान के बेटे के पास पहुंची। उस दीवान के बच्चे के साथ ऐसा मौज करने के पश्चात राजकुमारी वापस महल लौट आई और राजकुमार के पास आकर सो गई। राजकुमार को इतना कुछ भी पता न चला। इसी तरह कुछ दिन गुजरे। राजकुमारी रोज रात में दीवान के लड़के के पास इश्क करने जाती और एक दिन राजकुमार ने राजा से पद्मावती की विदाई के संबंध में इजाजत मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। रणवीर ने पद्मावती को सफर पर चलने के लिए तैयार करने को कहा। उसी रात पद्मावती ने सोचा कि चल आज पर आखिरी बार मौज मस्ती करने यार के साथ मार आऊं। यह सोच वो बिछावन पर से उठकर अपने यार से मिलने हेतु उसके घर की ओर
चल पड़ी। इधर चंद्रदत्त भी जाग गया और वो भी राजकुमारी के पीछे पीछे चल पड़ा। चंद्रदत्त रोज राजकुमारी को बाहर निकलते जाते देखता देखता था। उससे उसे पहले से ही शंका हुई थी। उसके बगल में तलवार भी दबी हुई थी। जब वो उस दीवान के बच्चे के पास पहुंची और भोग विलास किया, तब उसने कहा, हे प्यारे, मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। ये सुनकर उस दीवान के बच्चे ने क्रोध में आकर कहा, हरामजादी, वादा किया था कि जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगी और अभी कह रही है कि अपने ससुराल जाऊंगी। ये कह उसने छुरा निकाला और रानी पद्मावती के समूचे बालों को मोड़ डाला। राजकुमारी रोती हुई अपने महल आई। उधर चंद्रदत्त ने उस दीवान के बच्चे को सर तलवार से काट डाला और वापस आकर उसी स्थान पर बैठ गया। इधर पद्मावती ने महल में आकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे पति ने मेरा सिर मोड़ डाला है, हाय मेरे पति ने मेरा सिर मोड़ डाला है। यह सुनकर वहां पर काफी लोग जमा हो गए। सभी ने देखा राजकुमारी का हाल सचमुच बेहाल था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। यह हाल देख सिपाहियों ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमार ने पद्मावती के सिर मोड़ डाला है। तब राजा ने हुक्म दिया कि राजकुमार को बांधकर मेरे सामने हाजिर करो। राजकुमार को बांधकर राजा के समक्ष लाया गया। तब राजा ने आदेश दिया कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। जब राजकुमार को जल्लाद पकड़ के ले जाने लगे, तब चंद्रदत्त ने कहा, राजन, ये बेकसूर को सजा देना अच्छा नहीं है। तेरी बेटी का सिर इसने नहीं मोड़ा। तेरी बेटी की दोस्ती दीवान के बेटे से थी। वो उसके पास रात में गई, तब मैं भी गया था और दोनों ने भोग विलास कर लिया। तब दीवान के बेटे ने तेरी बेटी का सिर मोड़ डाला। इससे नाराज होकर मैंने उस दीवान के बच्चे का सिर काट डाला। अगर आप झूठ मानते हैं तो चलकर देख ले, मैं चंद्रदत्त हूँ, इस राजकुमार का दोस्त। एक दिन मुझे आपकी बेटी ने जहर दिया था, पर संयोग से मैं बच गया था। ये सुनकर राजा ने जांच की। वहाँ सचमुच दीवान जादे की लाश का पद्मावती के सर के बाल पड़े थे। राजा ने राजकुमार को रिहा कर दिया। रणवीर अपने दोस्त को पाकर काफी खुश हुआ। एक दिनों के अपने देश की राह ली। पद्मावती को घर में बंद रहने की राजा ने सजा दी। ये कहानी सुना तो तोते ने कहा, अब तू ही बता मैना कि स्त्रियों के चरित्र पर कोई कैसे विश्वास करे। इसी से मैं औरतों पर विश्वास नहीं करता।